रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस नेता कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनते हैं उनको। जाहिर है और वो देश से माफी मांगेंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। जनहित में ये पूरा मामला है और कांग्रेस भी, डीएमके भी और सब राजनीतिक दल अब देश के 125 करोड़ लोगों से ये जरूर कहेंगे और देश के 125 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, अरुण जेटली जी से, सुषमा स्वराज जी से और पूरी भाजपा से, जिन्होंने 3 साल तक इस देश की संसद को नहीं चलने दिया, इस देश में बदनामी का एक माहौल पैदा किया, पूरे देश की व्यवस्था को बदनाम किया, देश की संस्थाओं को बदनाम करने का षड्यंत्र किया। विनोद राय के साथ मिलकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रकारी खेल, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था को और देश को नुकसान हुआ, उसके लिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को देश को जवाब तो देना पड़ेगा। Sir, Arun Jaitley said just a few minutes ago, he's also given a soundbite to us, that Congress party should not wear this verdict as a badge of honor because the policy, the allocation policy was a corrupt policy. That's just adding to that, he says that the investigative agencies are going to have a closer look at it because the Supreme Court had only appointed the prosecutors in the case. एक पुरानी कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी जो झूठों के सरदार हैं, आज उनकी यही हालत है, क्योंकि झूठों की सरदारी और सरकार की जिम्मेवारी में यही अंतर है जो सच का आईना आज उनको अदालत ने दिखाया है। हम श्री अरुण जेटली जी से पूछते हैं, उनके कार्यकाल में 3 घोटाले सीएजी सामने लेकर आया। एक 46,000 करोड़ का घोटाला जो कांग्रेस ने उजागर किया, एक 23,821 करोड़ रुपए का घोटाला जो कांग्रेस ने उजागर किया कैग की रिपोर्ट के आधार पर, और एक जो 4 दिन पहले कैग की रिपोर्ट आई है जो 2,500 करोड़ का घोटाला कैग ने बताया है स्पेक्ट्रम की रिकवरी में। क्या इसके लिए अरुण जेटली जी जिम्मेवारी लेंगे? क्या जांच करवाएंगे? क्या उन्होंने 43 महीने में इन टेलीफोन स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच करवाई, वो पैसा जनता का वापस रिकवर करवाया? और आज मैं फिर ये दोहराता हूं, जब श्री अरुण जेटली और श्री नरेंद्र मोदी जी ने झूठे इल्जामात घड़े श्री विनोद राय के साथ मिलकर, तो कांग्रेस ने फिर भी प्रजातंत्र की जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए कार्रवाई की थी। हमने न केवल मुकदमा दर्ज किया, न केवल जांच करवाई और उस जांच का पटाक्षेप हो गया। पर क्या अरुण जेटली जी और श्री नरेंद्र मोदी जीएसपीसी स्कैम 20,000 करोड़ का जो घोटाला सीएजी ने बताया है, जो मोदी जी की नाक के नीचे हुआ, उसकी जांच करवाएंगे और मोदी जी की जिम्मेवारी और जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे? क्या श्री नरेंद्र मोदी और श्री अरुण जेटली व्यापम स्कैम में श्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफा लेंगे? क्या माइनिंग स्कैम और छोटा मोदी स्कैम के अंदर वो वसुंधरा राजे जी से इस्तीफा लेंगे? क्या छत्तीसगढ़ के 36,000 करोड़ के पीडीएस घोटाले में डॉक्टर रमन सिंह से इस्तीफा लेंगे? क्या अपने उन सारे मंत्रियों और संत्रियों से इस्तीफा लेंगे जिनके घोटाले की परतें आए दिन खुल रही हैं? आज जब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के अंदर ऊपर से नीचे तक लिप्त नजर आती है, तो उनको सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है। आज वो सुप्रीम कोर्ट की वित्त मंत्री अवमानना कर रहे हैं, वो स्पेशल कोर्ट सीबीआई के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। देश के वित्त मंत्री को यह शोभा नहीं देता। न्यायपालिका जिसका पूरा का पूरा करियर न्यायपालिका के अंदर से देश के वित्त मंत्री तक आया हो, ऐसे सम्मानित व्यक्ति को हम विनम्रता से अनुरोध करेंगे कि देश की सुप्रीम कोर्ट जो हर महीने इस स्पेशल सीबीआई कोर्ट की प्रोसीडिंग को सील कवर में मंगवाती थी और स्पेशल सीबीआई कोर्ट पर इस प्रकार के इल्जामात लगाना बंद करें। अपने षड्यंत्र के प्रतिशोध में अब अदालत की प्रक्रिया को ना इसके अंदर संलिप्त करें और सर झुकाकर देश से माफी मांगे कि हाँ, उन्होंने षड्यंत्र किया था। हाँ, मोदी जी और जेटली जी, सुषमा जी और पूरी भाजपाई ताकतों ने मिलकर इस देश को बदनाम करने की साजिश की थी। सर, उनके रिकॉर्ड को देखते हैं तो माफी उन्होंने आज
आज तक मांगी नहीं है, पीएम के बयान पे भी आप माफी मंगवा रहे हैं, तो क्या संसद में किस तरह से उठाएंगे आप लोग? इस मामले को संसद से सड़क तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इस देश का हर जागरूक नागरिक लेकर जाएगा। सवाल यह है कि क्या आप 3 साल तक देश की संसद को रोक सकते हैं केवल क्योंकि आप सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं? क्या आप एक साजिश के तहत पूरे देश को बदनाम कर सकते हैं? क्या आप एक साजिश के तहत देश की सारी संस्थाओं को पर कीचड़ फेंक सकते हैं? श्री नरेंद्र मोदी और श्री अरुण जेटली जी ने यही किया।